नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर, और जानने की समझने की कोशिश करते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। हर बार की तरह दोस्तों ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डिवाइन डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, सेल्फ इंटरेस्ट का। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज फ्रीडम। Third card of the day is communication. Fourth card of the day is displacement. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद एक एक हम हर कार्ड को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं गहराई से। आई होप आपको जो कार्ड्स है वो प्रॉपरली अब क्लियर होंगे सारे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है। और दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल इंट्यूशन मुझे आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ जुड़ा था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ा था या जुड़ी थी। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। इनको सिर्फ आपसे जो बेनिफिट मिलना था उसके वजह से ही आपसे जुड़े थे, और जैसे ही आपके जीवन में थोड़े से चैलेंजेस क्या आए, थोड़ा सा अप डाउन क्या आया, इनका जो रियल फेज़ है वो इन्होंने दिखा ही दिया। और कहीं ना कहीं आपको लेकर इनके घर में, इनके परिवार में, आपस में जैसे ये बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और अभी आपको आइडिया भी नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इनके घर परिवार में आपके नाम पर जो हुआ उसका मतलब शब्दों में कैसे मैं बयान करूं। जान लीजिए, आपको लेकर यहाँ बहुत विवाद हुआ है, और विवाद होने का कारण है ये इंसान, ये जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये जुड़े थे सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे। चाहे फिर वो मॉनिटरी बेनिफिट आपसे मिल रहा था, यानी पैसे से रिलेटेड कोई ये इनको बेनिफिट हो रहा था, या फिर आपके नाम से, आपके काम से इन्हें किसी तरीके का कोई फ़ायदा हो रहा था। तो हुआ ये है कि ये जुड़े आपके साथ, बहुत फ़ायदा इन्होंने उठाया, बहुत लंबे समय तक ये फ़ायदा उठाया, और जैसे ही आपका समय थोड़ा सा ख़राब क्या आया, तुरंत सबसे पहले, कहते हैं ना, नाव में सबसे पहले चूहे ही कूद के भागते जब वो डूब रहा होता है, कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जिस कदर इन्होंने पहले से इन्होंने खुशियां मनानी शुरू कर दी। इनको लगा कि अब तो आप कहीं मतलब टिक नहीं पाओगे आपके जीवन में, अब तो ऐसी उथल पुथल आने वाली है कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इस वजह से ये इंसान, ये जो भी है, सबसे पहले पलटी किसी ने अगर मारी तो इन्होंने ही मारी, और आपके खिलाफ तुरंत हो गए। ये साफ दिख रहा है कि
जैसे ये हैं वैसे ज़रूरी नहीं कि इनके घर परिवार में लोग भी इन्हीं के तरह हों। तो आपको लेकर जैसे यहाँ पर बहुत बहस हो रही है कि इनको आपसे मतलब संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए था, जैसे भी हालात थे, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आई, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, इतना भी मतलबी नहीं होना चाहिए था जितना ये मतलबी हुए। तो इनके परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो शायद इनसे भी ज़्यादा मतलब चालाक है, तो उसने इनको शायद यही समझाया कि जब आपका बुरा वक्त आए उस समय आपका साथ इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी भी आप में वो दमखम है जिसका बेनिफिट ये आपसे उठा सकते हैं। तो जिसने इनको समझाया उसने कोई इंसानियत के नाते नहीं समझाया, बल्कि वो इनसे भी ज़्यादा चालाक है इनके घर में ये जो भी पर्सन है। चाहे ये फिर इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, घर परिवार में कोई, चाहे हस्बैंड वाइफ में कोई हो सकता है, या माँ बाप में, या कोई भी ऐसा इनका सगा रिश्तेदार या कोई पड़ोस, जो भी है, जो भी इनका है ये करीबी, वो इनको यही समझा रहा है कि आपसे दूरी बनाना, आपके खिलाफ होना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी भी आप में वो दमखम है कि आपसे ये फ़ायदा उठा सकते थे। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान के बीच में और उस इंसान के बीच में, दोनों में बहुत बहस हुई है, बहुत मुझे यहाँ झगड़े दिख रहे हैं, लड़ाइयाँ दिख रही हैं आपस में। और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं, ये अकेले तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये मतलब के लिए जुड़े थे, चाहे फिर वो पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा इनको आपसे पहुंच रहा था, या फिर कोई और कारण रहा होगा। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिश इंसान है, ये अपने बारे में ही सोचता है या सोचती हैं। और ये जो बुरा वक्त आपका आया, देखा जाए तो इस बुरे वक्त ने ही आपको साफ साफ दिखाई दिया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि अगर ऐसा वक्त नहीं आया होता आपके जीवन में तो आप कभी इनकी असलियत देख ही नहीं पाते, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो मैक्सिमम चीज़ों को इतना मतलब दिल से नहीं लगाते। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप केयर नहीं करते, आप केयर करते हो, लेकिन हर किसी के बारे में हमेशा शक पैदा होना, इस तरीके की आपकी मानसिकता नहीं है। तो आप एक बार दिल से जिसको एक्सेप्ट कर लेते हो फिर उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वही आपने किया इस पर्सन के साथ। लेकिन इनका जो इरादा था वो शुरू से ही सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देने का था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे से रिलेटेड ये सिर्फ आपके साथ जुड़े हुए थे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का भी काम किया है, यानी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बनाना, ऐसी ऐसी बातें बनाना जिनका दूर दूर तक आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और बाद में हो सकता है आपको पता भी चला हो कि आपके पीठ पीछे क्या बातें बनाई जा रही हैं इस पर्सन के द्वारा, और आप काफ़ी हर्ट भी हुए। आपको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसने बहुत बड़ा धोखा दिया इस इंसान ने, क्योंकि आप इसे ना अपने परिवार के मेंबर की तरह मानते थे। इसको आप कभी भी आज तक आपने किसी बाहरी की नज़र से नहीं देखा इनको, इनको अपना ही एक घर परिवार का सदस्य मानकर आपने इनकी सहायता की। ऐसे वक्त में आपने इनकी मदद की जब इनको कोई पूछने वाला नहीं था इस पर्सन को। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने अपनी खुशियाँ साइड रखी। सबसे पहले इस इंसान की जो खुशी थी उसको प्रायोरिटी आपने दी, कहीं कहीं पर आपने अपना भी नुकसान कहीं ना कहीं करवा लिया इस इंसान के चक्कर में। लेकिन आपने इसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, अपने कैपेसिटी से बढ़कर ही आपने किया। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको लगता था कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल इनको अक्ल आ जाएगी, और आपने कभी अपना पराया ये नहीं समझा। लेकिन वही हुआ ना, जितना आपने इस इंसान के साथ अच्छाई दिखाई, जितना आपने अपना समझकर इनका कहीं ना कहीं हेल्प करने का प्रयास किया, कोशिश की, उतना ही बड़ा धोखा इस इंसान ने आपको दिया। अब बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ साफ दिख रहा है कि अब बहुत समय के बाद आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन से फ्री होने वाले हो, वो फ्रीडम का एहसास वापस आपके जीवन में लौटने वाला है, जिसके लिए काफ़ी समय से आप परेशान थे। आप चाहते थे कि ये जो भी परिस्थिति, इससे जल्द से जल्द आप बाहर निकलें और एक जो फ्रीडम का एहसास है वो आपको हो सके। ये साफ दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जो आपके लिए भी बिल्कुल शॉकिंग रही होगी, अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। आपने कभी सोचा नहीं था कि अचानक से इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी, चाहे फिर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन फिर भी जैसा भी था आपने हालात को समझा और अपने अपने लव्ड वंस को आपने संभाला। और ये जो दूसरा कार्ड है इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और दोस्तों मुझे दिख रहा है कि अब फाइनली वो वक्त आ रहा है आपके जीवन में जो फ्रीडम आप डिज़र्व करते हो वो फ्रीडम आपको मिल के रहेगी।
हो सकता है कोई मुद्दा आपके जीवन में बहुत समय से लंबा पेंडिंग चला आ रहा है। आप में से कुछ लोग के लिए कोई कोर्ट केस हो सकता है, ज़मीन प्रॉपर्टी पैसों को लेकर, या फिर हो सकता है आप अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी अगर डिवोर्स जैसा सिचुएशन चल रहा था, तो बिल्कुल मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो फाइनल इसमें मामला सेटल होना है वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यानी फाइनली आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने वाले हो। और ये फ्रीडम सिर्फ खाली फिज़िकल फ्रीडम की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेंटल लेवल पर भी कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। जो हमेशा आप सोच विचार में आपका वक्त इतना जाता है, इतना ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है, इतनी एनर्जी जो आपकी वेस्ट हुई अभी तक, यानी चाहे बच्चों को लेकर हमेशा परेशान रहना, अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर माँ बाप की हेल्थ को लेकर, भाई बहनों से कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है उस मैटर को लेकर, कोई ऐसी आपके जीवन में समस्या रही है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अब आपको राहत मिलते हुए दिख रही है। कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, कि जिससे आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। और ये मैं बता दूं कि ये सिचुएशन ऐसी रही है आपके जीवन में जिसने आपको बिल्कुल मतलब एक ऐसे पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया जहां आप कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गए पूरी तरीके से अपने लाइफ में। हो सकता है ये जिन लोगों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके जीवन में, उन्होंने आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, उल्टे सीधे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए, जो आपने नहीं भी किया था वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके सर पर जैसे मढ़ने की कोशिश की गई, लगाने की कोशिश की गई, अननेसेसरी के आरोप आपके ऊपर जैसे डाले गए। समाज में कहीं ना कहीं जहाँ उठते बैठते सोसाइटी में आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, ताकि आप ना इन सारी चीज़ों से इतना हर्ट हो जाओ, इतना परेशान हो जाओ कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और आप में से कुछ लोगों ने शायद अपनी जगह बदली भी होगी, आपने अपना घर हो सकता है चेंज किया हो कि चलो एटलीस्ट कम से कम जगह बदलने से हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये सोच कर आपने किया। लेकिन फिर भी जो समस्याएं वो जीवन में जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वो बनी हुई हैं। लेकिन अब ऐसा साफ दिख रहा है कि अब आप वो ऊंची उड़ान भरने वाले हो कि जलने वाले, देखिए ये जो क्रूर नीचे बैठे हैं ना पेड़ों पर, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम बहुत है आपसे, लेकिन ये अब कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब आप ऊंची उड़ान भरने वाले ऊपर की ओर, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये साफ दिख रहा है। आप उन लोगों में से हैं कि चाहे भले वक्त लगे लेकिन फ्री में किसी से कोई चीज़ एक्सेप्ट करने वालों में से आप नहीं हो। और मुझे यहाँ दिख रहा है वहीं आपने किया, आपने खुद पर भरोसा किया, अपने ऊपर, अपने टैलेंट पर आपने भरोसा किया, और फिर अब जो उड़ान अब आप भरने वाले हो, ये रास्ता आपका कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि चीज़ें आपके जीवन में बहुत स्लोली हो सकता है मूव हो रही हों, बहुत धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही हों, और आप कभी कभी ये सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं कि आखिर सब चीज़ें इतनी धीरे धीरे क्यों मूव हो रही हैं, क्यों कोई चीज़ जल्दी नहीं हो रही है। बार बार आपके मन में ये सवाल भी उठा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा वक्त लेती हैं। इसीलिए जो भी ये समय अभी जा रहा है, जो भी टाइम ये बीत रहा है, आगे चलकर ये वर्थ इट होगा। यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैंने इतना समय लगाया या इतना वक्त लगा तो आगे चलकर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये फ्रीडम का कार्ड कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी लेकर आया है। और यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि एक मानसिक लेवल पर भी आप फ्री होगे, बिल्कुल फ्री महसूस करोगे। आप जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, या उसका कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि आप बिल्कुल फ्री महसूस करोगे। और सबसे बड़ी बात है, ये फ्रीडम का कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो आप ले नहीं पाते, किसी और का हमेशा इंटरफेयर उसमें रहता है। कोई भी चीज़ अगर आप सही भी करना चाह रहे हो तो उसे करने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो इंसान ये रुकावट डाल रहा है वो एक ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है कि वो अपनी जो पकड़ है वो आपके ऊपर से हटाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप हमेशा उनकी पकड़ में रहो। वो जो चाहते हैं, वो जो सोचते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वही आप करो, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। सामने भले दिख रहा है कि गड्ढा है, गिरेंगे, और आप उस चीज़ को पॉइंट आउट भी करके बता रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है जो आप पे राज करना चाहता है या चाहती हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये नहीं चाहते कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो।
लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। ये फ्रीडम का कार्ड साफ दिखाता है कि अब आप जो चाहते हैं वो होगा। अब आप किसी के कहने पर चलने वालों में से नहीं हैं। अपने डिसीजंस अब आप खुद लोगे। और चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यहाँ बात की जाए, चाहे फिर पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो उससे रिलेटेड इंडिपेंडेंस की बात की जाए, दोनों ही फ्रंट पे अब आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या करना है। यानी पूरे जीवन की जो बागडोर है वो अब आपके हाथ में आने वाली है। आप किसी, ऐसा नहीं है कि कोई अगर सही सजेस्ट कर रहा है तो आप नहीं सुनने वाले। आप रिस्पेक्ट करते हो लोगों की, आप सही सजेशन भी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, जो कंट्रोल करना चाहता है आपको, उसकी अब आप नहीं सुनने वाले। ये तो साफ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अब आया है कम्युनिकेशन का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप में से जिन लोगों की पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके पार्टनर के साथ या फिर कोई अच्छा दोस्त या फिर घर परिवार का कोई सदस्य, ऐसा कोई पर्सन जिससे बहुत अच्छा रिलेशन आपका था लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से अगर बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, दूरी आ गई थी, तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है कम्युनिकेशन का कि फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। फिर से वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ओपन हो सकता है डायरेक्टली वो आपको ना अप्रोच करें, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अप्रोच करें, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन स्थापित होते हुए साफ नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका एक बहुत डीपर मीनिंग भी है। डीपर मीनिंग ये है कि खुद से कनेक्ट होना भी एक बहुत डीपर मीनिंग यहाँ निकल के आ रहा है। यानी आप में से जो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करोगे अपने अंदर जो बिल्कुल मतलब आपको एक अलग ही रेल्म में जैसे पहुंचा देगा। कहने का ये मतलब है कि एक होता है ना, आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं, इस समय स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो आपकी रियल आइडेंटिटी, यानी आप अपने आप को जो समझते हो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, एक जो कनेक्शन जो आपका स्थापित होगा अपने आप से, खुद से, जो एक जो एकाग्रता होती है वो इतनी स्ट्रांग आपकी बनेगी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और आप में से जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं उनके लिए खासकर मैं ये बात बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये टाइम रहने वाला है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको इधर बीच ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे होंगे, बुद्धि की एकाग्रता ऐसी बढ़ेगी कि वो आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होने वाला है। और आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। रही बात बाकी आप में से कुछ लोगों के लिए, तो साफ दिख रहा है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन के पार्ट को बताया कि जो भी किसी से संबंध ख़राब हो गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो मुझे यहाँ वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। वापस से वो चैनल की शुरुआत होते हुए दिख रही है जहाँ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो सकती हैं। और आप में से कुछ लोग के लिए अगर फैमिली रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से काफ़ी समय से आप परेशान हो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा नया पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है। हो सकता है ये वो पर्सन हो जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। चाहे फिर वो आप में से जिनका अगर कोई लीगल बैटल अगर आप लड़ रहे हो, तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट में आए जिससे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आप में से जिन लोग को कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए थी, या परिवार में कोई समस्या बनी हुई थी, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके, और अगर आपको कोई सजेशन, कोई अगर हेल्प चाहिए थी, तो ये वो पर्सन हो सकता है जो आपके कांटेक्ट में आए और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट देंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए, कुछ ना कुछ सही चीज़ सजेस्ट आपको कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे क्रोज है, अलग अलग डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड है, जो सबसे पहला मीनिंग इसका जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी जगह बदल सकते हैं। हो सकता है आप कहीं नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं नई जगह अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, या अपना बिजनेस जो भी आप करते हैं, हो सकता है अपनी जॉब आप चेंज करो। और मुझे आप में से कुछ लोग के लिए ये शिफ्टिंग इस वजह से नहीं दिख रही है कि आप खुशी से ये शिफ्टिंग कर रहे हो, बल्कि इस वजह से दिख रही है कि आप जैसे परेशान इतना ज़्यादा हो गए हो, इस वजह से आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। तो आप में से कुछ लोग के लिए तो वो सिचुएशन दिख रही है।
दूसरा दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड है ये मानसिक लेवल पर, यानी जो डीपर मीनिंग है उसमें कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि मन से कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई एक डिसीजन नहीं जैसे ले पा रहे हैं आप। ये भी मन में आ रहा है, वो भी मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर मैं ऐसा करूं तो कहीं उसका रिज़ल्ट ऐसा ना आ जाए। तो बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, और सोचना नेचुरल भी है क्योंकि जिस चीज़ को लेकर सोच रहे होंगे वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा आपके जीवन में जिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता होगा, चाहे आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो या मनी मैटर्स, पैसों से रिलेटेड कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई भी संपत्ति खरीदनी है, मूवेबल या इमूवेबल, तो आप जैसे एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आप हालात भी देख रहे हो कि पता नहीं ये डिसीजन लेना सही होगा या नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा संकल्पों का डिस्प्लेसमेंट भी, और फिज़िकल लाइफ में भी आप में से कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिख रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट का कार्ड कि चीज़ें अभी फ़िलहाल नॉर्मल नहीं दिख रही हैं जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। कोई तो इतना परेशान हो गया है कि अपना घर ही बदलने के बारे में सोच रहा है या अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि अभी कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में ये जो काफ़ी जो चेंजेस हैं, इधर उधर हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल भी करो काम से रिलेटेड, या फिर कोई समस्या परिवार में उससे रिलेटेड हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो, तो ये थोड़ा सा रहेगा अभी हौच पौच। लेकिन ये है कि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य भी होंगी। ऐसा नहीं है कि बस ये उथल पुथल मची रहेगी, अभी के लिए ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ये जो भी समस्या आपके जीवन में है उसमें कोई ऐसा रास्ता निकले कि जीवन में जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो वापस आए आपके। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी बात मुझे दिख रही है कि एक तो आप फ्री हो रहे हो, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। तो हो सकता है यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है ये देखा जाए तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी अभी उथल पुथल मची है इससे आप फ्री ज़रूर होगे, ये फ्रीडम आपको मिलनी ही मिलनी है। प्लस जो बिगड़ा हुआ था वो बनता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन का रास्ता कहीं ना कहीं स्थापित होगा, जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो वापस से सुधरते हुए दिख रही हैं। तो मैं भोलेनाथ से यही प्रे करूँगा कि वो आपको जो भी सिचुएशन इस समय जीवन में है उसमें आपकी विजय हो, आप उस परिस्थिति पे जीत हासिल करें और घर परिवार में शांति आपके बनी रहे। मैं यही प्रे करता हूँ आप लोगों के लिए। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ। उनके लिए क्या नेम इनिशियल्स है प्लीज़ शेयर करें। आज तो काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स आ गए हैं बट स्टिल वी विल इंक्लूड ऑल ऑफ देम। MIHAWK and then this is NYULFQ, यहाँ पर आया है J और यहाँ पर आया है V। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो कि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।